मेक ई ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग कैंटिलीवर बीम का एक प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं और इस प्रॉब्लम्स में हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। इससे पहले कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखते हैं। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पेन जो है, इसका लेंथ आपका 4.5 मीटर का है। इसमें आपका बी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का और डी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का और बी और डी के बीच में यूडियल लोड लग रहा है। इसका 2 मीटर के डिस्टेंस तक वो उसका मान है आपका 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से लग रहा है। सी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 1 किलो न्यूटन और सी और डी के बीच में एक यूडियल लोड लग रहा है जिसका मान आपका 1 किलो न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से लग रहा है। ये आपका 0.5 मीटर तक ये यूडियल लग रहा है। इसके बाद सी और ए के बीच में थ्रू आउट 2 मीटर के डिस्टेंस तक यूडियल लोड लग रहा है जिसका मान आपका 2 किलोमीटर प्रति मीटर के हिसाब से लग रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो शेयर फोर्स के लिए जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको डिनोट कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग सेक्शन के राइट तरफ का सेक्शन हम लोग लेते हैं, तो राइट की तरफ अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव और अपवर्ड फोर्स है तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। अगर सेक्शन के अगर लेफ्ट तरफ लेंगे तो अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लेंगे। राइट साइड वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट रहेगा मेरा बी। तो शेयर फोर्स एस एफ एट बी। तो चूंकि हर पॉइंट पे हम लोग 2 पोजीशंस लेते हैं, तो बी पॉइंट पे एक पहला पोजीशन लेते हैं इमीडिएटली राइट, यानी इसके राइट की तरफ एक पोजीशन ले लेते हैं, फिर इमीडिएटली लेफ्ट यानी इसके लेफ्ट की तरफ एक पोजीशन ले लेते हैं। 2 पोजीशंस कंसीडर करेंगे। तो इमीडिएटली राइट और सेक्शन कहाँ लेना है, तो लुकिंग टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ देखना है। यानी अगर हम यहाँ पर खड़ा होकर राइट की तरफ हम लोग इसको देखें तो हमें कोई फोर्स दिखेगा नहीं, यानी यहाँ मान होगा फोर्स का मान 0। इस तरीके से इमीडिएटली लेफ्ट एल टी आर लुकिंग टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ देखेंगे। यानी अगर बी पॉइंट से अगर लेफ्ट की तरफ खड़ा हो जाए और राइट की तरफ ही देखें तो ये एक पॉइंट लोड दिखेगा। और चूँकि ये पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग चूँकि राइट सेक्शन में ही लेते हैं, हमेशा कंसीडर किए हुए हैं इधर, तो सेक्शन के राइट तरफ ही देख रहे हैं। तो सेक्शन के राइट तरफ डाउनवर्ड फोर्स के लिए पॉजिटिव, तो इसका मान आ जाएगा 3 किलो न्यूटन। इस तरीके से अब बी पॉइंट के बाद आते हैं, लेफ्ट की तरफ ही बढ़ना है तो पॉइंट डी। तो शेयर फोर्स एट डी, यहाँ पर भी हम 2 पोजीशन लेंगे, इमीडिएटली राइट इमीडिएटली लेफ्ट, और सेक्शन लेंगे लुकिंग टुवर्ड्स राइट की तरफ, यानी इमीडिएटली राइट लुकिंग टुवर्ड्स राइट। तो अगर बी डी पॉइंट के इमीडिएटली राइट पे खड़ा होकर इधर की ओर देखें तो हमें पॉइंट लोड और एक यूडियल लोड, ये यूडियल लोड लगेगा जो 2 मीटर तक लग रहा है। तो ये पॉइंट लोड और यूडियल दोनों का जो इफेक्ट है वो डाउनवर्ड ही है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। तो पहला पॉइंट लोड के लिए 3 किलो न्यूटन, इसके बाद ये यूडियल के लिए हम लोग +2 × 2, यानी 2 जो है ये प्रति 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 2 मीटर पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4, यानी इसका मान आ जाएगा 4 × 3 7 किलो न्यूटन का ये लोड लग रहा है आपके इमीडिएटली राइट पोजीशंस पे डी पे। और इमीडिएटली लेफ्ट लें लुकिंग टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर देखिएगा अगर राइट की तरफ खड़ा हो जाए तो ये पॉइंट लोड और यूडियल के बाद एक पॉइंट लोड और जुड़ जाएगा। यानी अगर यहाँ तक हम लोग 7 किलो न्यूटन था तो इसमें एक पॉइंट लोड और ऐड हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये डाउनवर्ड ही है, यानी ये मान हो जाएगा 9 किलो न्यूटन, ये भी प्लस में रहेगा। इसके बाद हम लोग डी पॉइंट के बाद सी पॉइंट पे आते हैं। शेयर फोर्स एट सी, यहाँ पर भी 2 पोजीशन लेंगे, इमीडिएटली राइट लुकिंग टुवर्ड्स राइट। अगर सी पॉइंट पे इमीडिएटली अगर राइट पे खड़ा है इधर की ओर देखें तो 2 पॉइंट लोड है और 2 यूडियल लोड है। तो पहले पॉइंट लोड के लिए 3 किलो न्यूटन हो गया, ये डाउनवर्ड है, पॉजिटिव रहेगा।
इसके बाद ये यूडीएल है, ये 2 मीटर के डिस्टेंस तक लग रहा है 2 किलोन्यूटन का जो यूडीएल लोड है, तो इसका मान हो जाएगा ये भी प्लस होगा 2 × 2। इसके बाद ये आपका पॉइंट लोड प्लस 2 और फिर ये आपका यूडीएल प्लस 1 × 0.5, इसको जोड़िएगा तो इसका मान आ जाएगा आपको सी पॉइंट पे अगर देखिएगा तो आपका इसका मान आ जाएगा 9.347729 और आपका ये आ जाएगा तो हाफ तो 9.5 किलो न्यूटन, ये पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम लोग इमीडिएटली राइट ले लें तो इमीडिएटली लेफ्ट लेंगे, इमीडिएटली लेफ्ट लुकिंग टुवर्ड्स राइट। तो ये जितना था मान उसमें से हम लोग एक और ऐड कर देंगे। अगर इमीडिएटली लेफ्ट पे खड़ा होकर देखें सी पॉइंट पे तो ये एक फोर्स और जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 10.5, ये प्लस में रहेगा जो कि डाउनवर्ड ही है किलो न्यूटन, यानी ये सी पॉइंट पे हम लोग निकाल चुके हैं। अब आता है हम लोग ए पॉइंट पे, तो शेयर फोर्स एट ए, यहाँ पर भी 2 पोजीशन लेंगे, इमीडिएटली राइट लुकिंग टुवर्ड्स राइट। तो ए पोजीशंस पे चूँकि सारा लोड यहाँ तक जो हम लोगों ने निकाला हुआ है सी पॉइंट तक, इमीडिएटली लेफ्ट पे देखकर तो ये रहेगा ही, प्लस इसमें ऐड कर देंगे हम लोग यूडीएल, यानी प्लस 10.5 रहेगा ही, प्लस ये जो यूडीएल है 2 मीटर तक लग रहा है उसको हम लोग उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा 4 में जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा 14.5 किलो न्यूटन, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर इमीडिएटली हम लोग लेफ्ट पे खड़ा होकर अगर ए पॉइंट पे देखें लुकिंग टुवर्ड्स राइट, तो चूँकि ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट पे जितना आपका ये फोर्स लगेगा उतना ही रिएक्शन डेवलप होगा। तो चूँकि सारा फोर्स जो है वो पॉजिटिव में है, 14.5 किलो न्यूटन का है, तो उतना ही रिएक्शन डेवलप होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी प्लस 14.5 माइनस 14.5 इज इक्वल टू 0। तो ये सारा पॉइंट पे हम लोगों ने शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया बी डी सी ए पॉइंट पे। तो इसकी सहायता से हम लोग आगे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हम लोग बेंडिंग मोमेंट का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग जो साइन कन्वेंशन हम लोग जो लेंगे उसके लिए देखेंगे सेक्शन के अगर राइट तरफ है तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मोमेंट है तो उसके लिए पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेंगे। उस तरीके से सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड तरफ लें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेंगे। तो आइए हम लोग हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लुकिंग टुवर्ड्स राइट की तरफ ही लेना है, क्योंकि सेक्शन हम लोगों ने माना हुआ है राइट की तरफ ही हम लोग सब ले रहे हैं, यानी सेक्शन के राइट की तरफ। तो हम लोग लुकिंग टुवर्ड्स राइट लिए यहाँ पर डिनोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो पहले डी पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पर कोई फोर्स आगे दिखिएगा नहीं, यानी 0। अब आते हैं इसके आगे लेफ्ट साइड डी पॉइंट पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी लुकिंग टुवर्ड्स राइट, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लुकिंग टुवर्ड्स राइट लिखना और बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो, लेकिन लिख दे रहे हैं ताकि आप राइट की तरफ सेक्शन ले रहे हैं तो ये दर्शाया जा रहा है आप लोग को। तो अगर डी पॉइंट पे लें तो डी पॉइंट पे मोमेंट निकलेगा ये पॉइंट लोड के लिए। तो ये चूँकि ये पॉइंट लोड है तो इसको रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज के लिए राइट सेक्शन के लिए नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव 3 × 2। अब ये यूडीएल के लिए लगाएंगे, यूडीएल भी आपका इफेक्ट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, तो ये होगा माइनस में। तो यूडीएल पे लोड ले लेंगे 2 × 2 लोड हो गया। और यूडीएल में चूँकि हम लोग जब भी लेते हैं मोमेंट तो जाते हैं इसके मिड तक, डिस्टेंस लेंगे मिड तक, यानी आ जाएगा 2, चूँकि 2 मीटर तक लग रहा है तो 2 का हाफ कर देंगे। तो इसका मान निकालिएगा तो आपको आ जाएगा डी पॉइंट पे -10 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से हम लोग डी के बाद सी पे आते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी लुकिंग टुवर्ड्स राइट। तो
सी पॉइंट से सभी का मोमेंट निकालेंगे तो 3, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 और प्लस 0.5 यानी 2.5, जो कि इसका इफेक्ट भी पड़ेगा क्लॉकवाइज, तो इसका हो जाएगा -3 इंटू 2.5। ये पॉइंट लोड के लिए हो गया। अब इस यूडीएल के लिए देखिए, यहाँ 2 यूडीएल आपका एक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी यूडीएल है, ये भी यूडीएल है। तो इस यूडीएल के लिए अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे। तो पहले इसके लिए निकालेंगे क्योंकि इसका मान जो है डिफरेंट है, इस यूडीएल का मान डिफरेंट है। तो 2 इंटू 2, चूँकि इसका इफेक्ट भी डाउनवर्ड ही है तो ये भी इसको इफेक्ट पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। क्लॉकवाइज के लिए माइनस रहेगा, -2 इंटू 2, ये हो गया मेरा फोर्स। और डिस्टेंस के लिए कहाँ जाएंगे, इसके मिड तक जाना है हमको, तो 0 प्लस इंटू 0.5 में से प्लस कर देंगे इसका हाफ, प्लस 2.2, ये हो जाएगा इस यूडीएल के लिए। इसका यहाँ सी पॉइंट से इसका बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। अब इस पॉइंट लोड के लिए देखते हैं, तो चूँकि इसका भी इफेक्ट क्लॉकवाइज ही रहेगा तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू डिस्टेंस 0.5। अब ये लास्ट यूडीएल बच रहा है, तो यूडीएल के लिए भी इसका इफेक्ट भी डाउनवर्ड ही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, यानी -1 इंटू 0.5। और चूँकि इसका यहाँ सी पॉइंट से डिस्टेंस कहाँ जाएंगे तो इसके हाफ पे जाएंगे। आई होप ये जितना भी हम लोगों ने तोड़ के लिखा हुआ समझ में आया होगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। पॉइंट लोड के लिए 3 किलोमीटर के लिए है, सी पॉइंट से डिस्टेंस 2 प्लस 0.5, ये डिस्टेंस हो गया, ये लोड हो गया। अब ये यूडीएल है, यूडीएल कितना पे लग रहा है, 2 इंटू 2, ये लोड टोटल लोड हो गया। अब ये लोड कहाँ एक्ट करेगा, तो इसके मिड पे एक्ट करेगा, तो सी से इसके मिड तक जाएंगे। 2 इंटू 2 लोड हो गया, और मिड पे जाने के लिए 0.5 प्लस इसका हाफ, ये कर दिए। फिर माइनस पॉइंट लोड के लिए 2 इंटू 0.5। अब इस यूडीएल के लिए -1 इंटू 0.5, ये पूरा लोड हो गया, टोटल लोड। और इसका डिस्टेंस कहाँ जाएंगे, मिड पे जाएंगे तो 0.5 के हाफ पे। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो सी पॉइंट पे आ जाएगा -14.625 किलो न्यूटन मीटर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, ए पॉइंट पे, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ए लुकिंग टुवर्ड्स राइट। तो पहला लोड है आपका पॉइंट लोड, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे तो माइनस में ही रहेगा सारा का 3 इंटू, जो कि इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाएगा, तो 3 इंटू 4.5 टोटल डिस्टेंस, 2 प्लस 0.5 प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इस यूडीएल के लिए ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ से डेवलप होगा, तो इसका लोड हो जाएगा 2 इंटू 2, टोटल लोड हो गया। डिस्टेंस जाना है इसके मिड तक, तो जोड़ते जाएंगे हम लोग, 2 प्लस 0.5 यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस है इसका हाफ, यानी प्लस 2/2, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस पॉइंट लोड के लिए निकालेंगे, तो इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ भी होगा, यानी 2 इंटू डिस्टेंस 2 प्लस 0.5 यानी 2.5 हो जाएगा। ये पॉइंट लोड के लिए निकल गया। अब इस यूडीएल के लिए निकालेंगे। इस यूडीएल का मान लेंगे, चूँकि ये भी आपका इफेक्ट डाउनवर्ड ही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, यानी 1 इंटू 0.5। डिस्टेंस कहाँ जाएंगे, डिस्टेंस के लिए पहले देखेंगे 2 प्लस, यानी 2 होगा इसका मिड पे जाएंगे, 0.5 का हाफ, ये हो गया। इस यूडीएल के लिए हो गया। अब इस पॉइंट लोड के लिए निकालेंगे, तो पॉइंट लोड डाउनवर्ड है यानी माइनस इफेक्ट करेगा, तो -1 इंटू इसका डिस्टेंस है आपका 2 हो गया। अब ये लास्ट यूडीएल बचा हुआ है तो इसके लिए भी करेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट भी डाउनवर्ड ही है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा। ये -2 इंटू 2 ये लोड हो गया, डिस्टेंस इंटू 2 का हाफ पे जाएंगे। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका मान आएगा आपको -39.625 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर लिए हर एक पॉइंट पे। तो आइए अब इस जितना भी हम लोगों ने डाटा कैलकुलेशन किया है शेयर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए, उन सभी की सहायता से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जितने भी पॉइंट थे इस प्रॉब्लम में, यानी B, D, C, A, सभी से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे।
ए से नीचे की ओर वर्टिकल लाइन, सी से वर्टिकल लाइन, डी से और बी से, सभी से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके नीचे हम लोग एक पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक्सिस होगा शेयर फोर्स के लिए या तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए। तो हम लोग एक एक्सिस खींचे हुए हैं, सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो चूँकि हम लोग जो एक्सिस खींचे हुए हैं, जो वर्टिकल लाइन जहाँ इसको कट किया हुआ है, उस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे ए लाइन, एक लाइन यहाँ पर था, तो यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ पर आपका बी पॉइंट है। ऊपर का रीजन हम लोग प्लस देंगे, नीचे का रीजन माइनस, यानी कोई वैल्यू अगर प्लस में है तो ऊपर की ओर हम लोग मार्किंग करेंगे और अगर नेगेटिव रहेगा तो नीचे की ओर है। तो हम लोग फोर्स को स्केल में दिखा रहे हैं, यानी लेंथ में दिखा रहे हैं, तो कुछ स्केल ले लेना होगा। तो हम लोग स्केल लिए हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोन्यूटन का, यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करते हैं तो वो 2 किलोन्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग स्टार्ट किए थे सबसे राइट वाले पॉइंट से और हम लोग लेफ्ट की तरफ चले थे। तो स्टार्ट भी करते हैं हम लोग बी पॉइंट से। तो बी पॉइंट पे देखिएगा, बी पॉइंट पे जो मेरा वैल्यू था, सबसे पहला वैल्यू था 0, इसके बाद था 3। तो हम लोग यहाँ मार्किंग कर देंगे 0, मतलब इस पॉइंट पर ही होगा 0। और दूसरा है 3 किलोमीटर, यानी अगर हम स्केल में देखें तो हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से हम लोग 1.5 ले लेंगे, 1.5, यानी ये हो जाएगा आपको 3 किलोन्यूटन। यहाँ स्केल में नहीं है तो यहाँ पर 3 किलोन्यूटन, यानी ये मेरा पॉइंट हो गया स्केल में लेकर ये 1 और ये हाफ इस स्केल में। क्योंकि जो स्केल हम लोगों ने लिया हुआ है उस स्केल के हिसाब से आप 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका 3 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर दिए हैं, 0 और 3 किलोमीटर। तो बी पॉइंट पे 2 पॉइंट मिल गया आपको, 0 और 3 किलोमीटर का। अब आते हैं हम लोग डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे जो हम लोग वैल्यू निकाले थे वहाँ देखिएगा, तो डी पॉइंट पे हम लोगों ने 2 वैल्यू निकाला था, 7 + 7 किलोन्यूटन और 9 किलोन्यूटन। तो उसको हम लोग यहाँ पर इस लाइन पे दर्शा देंगे। पहले 7 था तो ये हो जाएगा आपको 3.5, यानी ये 7 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, 7 किलोन्यूटन। इसके बाद 9 तो 4.5, ये आ गया 9 किलोन्यूटन। तो डी पॉइंट पे भी हो गया मेरा। अब आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, फाइंड आउट किया था, वो था +9.5 और 10.5, +9.5 और 10.5, यानी यहाँ चले जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे सी पॉइंट पे 9.5 है, तो हो जाएगा आपको 47.5, ये आ जाएगा आपका। ये पॉइंट आ गया आपको 9.5 किलोन्यूटन का। और इसी पॉइंट पर है आपका, इसी पॉइंट पे है 10.5 आपका सी पॉइंट पे, उसको भी मार्क कर लेंगे। 10.5 यानी 5 और 2.5 स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे हम लोग। स्केल से लेने से सुविधा ये होगा कि आपका जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है तो एग्जैक्ट आपको वो ड्राइंग में शो हो जाएगा। तो 10.5। इसके बाद ए पॉइंट पे हम लोगों ने वैल्यू निकाला हुआ है, देखिएगा पहला है 14.5 ए पॉइंट पे और आपका है दूसरा है 0। उसको भी हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे, यहाँ से ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे आपका 14 है, यानी 7 चला जाएगा आपको यहाँ से, ये आ जाएगा 14.5, यानी ये चला जाएगा आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे 14.5। तो इस तरीके से अब लास्ट जो है आपका 0 पे आ जा रहा है, यानी 0, 3, बी पॉइंट पे 0 और 3 था, डी पॉइंट पे +7 और +9 था, सी पॉइंट पे +9.5 था और 10.5 था, और ए पॉइंट पे आपका 14.5 और 0 था। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया था वैसे वैसे हम लोग इसको मिला देंगे। 0 से 3 था, इसके बाद 7 के बाद 9 के बाद 9.5
फिर आपका 10 के बाद आपका आ गया 14, इसके बाद ये लास्ट जो था 0 से मिल रहा था। तो इस तरीके से आपका ये जो है शेयर फोर्स डायग्राम आप ये ड्रॉ कर चुके हैं। ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया आपका, शेयर फोर्स डायग्राम। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या तो आप इसको हैचिंग कर सकते हैं। हैचिंग करेंगे तो इस तरीके से आप स्केल का यूज़ करके हैचिंग कर लीजिएगा। जो भी इनक्लोज लाइन है आपका, जिसको आप एरिया को इनक्लोज किए हुए हैं, बस उसी को हैचिंग कर दीजिएगा। यानी ये आप शेयर फोर्स डायग्राम को दर्शा रहा है। चलिए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोगों ने जो पॉइंट कैलकुलेट किया है, बस उसी का हेल्प लेंगे हम लोग। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग मूव कर देते हैं ऊपर की ओर। और चूंकि यहाँ पॉइंट था मेरा बी, डी, सी और ए, तो यहाँ पर स्केल हम लोग क्या लें, जो हम लोग का सारा डाटा जो है वो मेरा इस पर फिट आ जाए। तो हम लोग ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीटर का स्केल ले लेते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम ड्रॉ लाइन खींचते हैं या ड्रॉ करते हैं तो वो 5 किलो न्यूटन मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है बी पॉइंट पे 0, यानी 0 स्टार्ट करेंगे तो 0 तो आपका ये भी प्लस रीजन है ऊपर की और माइनस आपका नीचे की ओर है। 0 से स्टार्ट किए, 0 है बी पॉइंट पे। और डी पॉइंट पे है -10, यानी 2 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींचेंगे नीचे की ओर, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका हो गया 10 किलो न्यूटन मीटर। अब आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे देखिएगा आ रहा है 14.625। 14.625 जो है, इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका 2.925। तो हम लोग स्केल से ले लेते हैं, यानी लगभग 3 रहेगा। ये आपका आ गया 14.625 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद लास्ट जो है ए पॉइंट पे आपका है -39.625, यानी इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आएगा 7.925। तो इसको भी स्केल में ले लेंगे हम लोग 7, यानी लगभग 8 आएगा। यहाँ से हम लोग ले लेंगे, यानी ये आपका 39.625 किलो न्यूटन मीटर। अब क्या करना है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि पूरे थ्रू आउट पूरे सेक्शन में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं, ये पूरे सेक्शन में आपका यूडीएल है और पॉइंट लोड का भी मिश्रण है। आपका पूरा मिक्स किया हुआ है, कहीं कहीं बीच बीच में पॉइंट लोड है और बाकी यूडीएल ही है। तो यूडीएल के लिए हम लोगों ने बताया है कि यूडीएल के लिए जो भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए जो हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन, वो पैराबोलिक रहता है। तो ये पैराबोलिक कर्व ही बनेगा, यहाँ से हम लोग पैराबोलिक कर्व ही बनाएंगे। यानी ये जो रहेगा ये कर्व रहेगा, पैराबोलिक रहेगा, यहाँ से पैराबोलिक रहेगा, और ये जो लाइन जो रहेगा ये भी मेरा पैराबोलिक ही रहेगा, इस तरीके से। तो ये डायग्राम जो है टोटल आपका BMD का बन गया। ये पैराबोलिक कर्व आप लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व लिख सकते हैं। इसको भी हम, जो कि ये BMD डायग्राम है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको आप हैचिंग कर सकते हैं, हैचिंग से दर्शा सकते हैं। इसको पूरा पहले इनक्लोज कर दीजिए, यानी इसको पूरा का पूरा ये एरिया को बेंडिंग मोमेंट है, तो इसको आप यहाँ से दिखा सकते हैं। इसको आप हैचिंग कर दीजिए इसके बाद।
यानी ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। तो टोटल फिगर जो है मेरा इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं एक बार। ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ बड़ा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम्स था, और हम लोगों ने इसका जो डायग्राम बनाया है ये इस तरीके से बना हुआ है। ये एसएफडी डायग्राम, ये, और ये नीचे मेरा बीएमडी डायग्राम। आई होप ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया है एसएफडी बीएमडी डायग्राम का, यानी ये आपका कैंटिलीवर बीम का 4 क्वेश्चन हो चुका है। चारों क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरीके से देखिएगा तो आई होप जितने टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं आपको एग्ज़ाम्स में वो आप लोग से सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।